तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेवन डायनेस्टी और इंपीरियल सिटी के सभी लोग सीक्रेट रेलम में बैठे वहां मौजूद ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेट कर रहे होते हैं। और अब सभी एक साथ कल्टीवेशन से उठते हैं और अब देखते हैं कि उनमें से कई लोग मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच चुके होते हैं। अब एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, इस जगह पर आकर हम सभी लोगों का सच में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ और यहाँ पर कल्टीवेट करके हम सभी का कल्टीवेशन लेवल पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो तुम सभी लोग मुझे इजाज़त दो, अब मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। और यह बोलते हुए वह पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब उसके साथ और भी कई सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वह ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह सब कुछ क्वेंचैन की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर क्वेंचैन यहाँ पर आकर ब्लड डीमन सेक्ट के हेड से हमारी जान नहीं बचाता तो हम सभी लोग यहाँ पर मर चुके होते और क्वेंचैन ने अकेले ही ब्लड डीमन सेक्ट के हेड का सामना किया और उसे मारने के लिए अभी वह उसके पीछे गया है, पर अब तक वह वापस नहीं लौटा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, उस मार्क्समैन को इस एरिया के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता था, तो कहीं उसने क्वेंचैन को किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा लिया। यह सुनकर मास्टर लुटाई वहां पर परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर खड़ा ब्लड हैंड अपने ब्रेन को चेक करता है और अब वह मन में बोलने लगता है, क्वेंचैन द्वारा बनाया गया किलिंग फॉर्मेशन अभी भी मेरे सर के अंदर मौजूद है, इसका मतलब अब तक क्वेंचैन यहाँ पर जिंदा है। तभी क्वेंचैन उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग खुश होते हैं। तभी ब्लड हैंड सबको धक्का देते हुए भागते हुए क्वेंचैन के पास जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर चैन, फाइनली आप वापस आ ही गए। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं आपको यहाँ पर ढूंढना चाहता था, पर मुझे आपकी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मैं अब तक यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा था। क्वेंचैन बोलता है, तो क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी ब्लड हैंड बोलता है, मास्टर, क्या आपको मुझ पर कोई शक है? मैं बहुत ही ज़्यादा वफादार हूँ। अब क्वेंचैन देखता है तो ब्लड हैंड मार्शल किंग रेलम के पीक पर पहुंच चुका होता है, जो देखकर वह उसकी तारीफ करता है और अब अपनी तारीफ सुनकर ब्लड हैंड काफी ज्यादा खुश होता है। तभी बाकी सभी लोग भी क्वेंचैन के पास आते हैं। तभी मास्टर लुटाई बोलते हैं, मास्टर चैन, आपको यहाँ पर वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्वेंचैन उसे बताता है कि मैं गलती से एक फॉरबिडन एरिया में चला गया था, जहां पर मेरा सामना कुछ पावरफुल डीमंस के साथ हुआ, पर मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया है, तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, मास्टर चैन, आखिर उस मार्क्समैन का क्या हुआ? क्वेंचैन बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे तब तक तुम्हें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा। तभी वह ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है, इसका मतलब आपने उस मार्क्समैन को जान से मार दिया? क्वेंचैन बोलता है, कुछ ऐसा ही समझो। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, तो मास्टर चैन, अब मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसकी परमिशन दे। और हमारे अलावा यहाँ पर दो और डायनेस्टी के लोग मौजूद हैं, तो अगर आप चाहे तो इनके साथ यहाँ पर कुछ बात कर सकते हैं। और यह बोलते हुए वह अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब क्वेंचैन उन दोनों डायनेस्टी के लोगों के पास जाता है, जो देखते ही वह लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम लोगों के पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ, या फिर दूसरे ऑप्शन को मानकर मेरे अंडर काम करना स्टार्ट कर दो। तभी एक पर्सन बोलता है, हम दो ग्रेट डायनेस्टी के पावरफुल वॉरियर्स हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमें अपना स्लेव बना सकते हो? अगर हमारे डायनेस्टी के सुपीरियर्स को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही क्वेंचैन बोलता है, मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पर पहला ऑप्शन चुना है। और यह बोलते हुए वह अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए काफ़ी तेज़ी से उस पर्सन पर अटैक करता है, जो देखते ही वह पर्सन क्वेंचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर वह उस अटैक को संभाल नहीं पा रहा होता है। और अब वह माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे अंडर काम करने को तैयार हूँ,
तभी क्विंचैन बाकी लोगों को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों का यहाँ पर क्या ख्याल है? तभी सभी लोग बो डाउन करते हुए बोलते हैं, मास्टर, आज से आप हम सभी के मास्टर हुए। यह सुनते ही क्विंचैन सभी लोगों के ऊपर किलिंग फॉर्मेशन सेट कर देता है और अब वह बोलता है, अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसी वक्त मारे जाओगे। अब क्विंचैन बोलता है, ब्लड हैंड, आज से तुम इन दोनों डायनेस्टी के मास्टर हुए, तो मेरे लिए आज से तुम ही इन दोनों डायनेस्टी को कंट्रोल करोगे। यह सुनते ही ब्लड हैंड हैरान हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, मास्टर, आखिर मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ? तभी क्विंचैन बोलता है, तुम इन दोनों डायनेस्टी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, इसीलिए तुम इन दोनों डायनेस्टी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या तुमसे इतना छोटा सा भी काम नहीं होगा? तभी ब्लड हैंड बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। अब मास्टर लुटाई क्विंचैन की ओर आगे आते हुए बोलते हैं, मास्टर चैन, आखिर उस मार्क्समैन का क्या हुआ? क्या आपने उसे जान से मार दिया है या फिर अभी भी वह जिंदा है? तभी क्विंचैन अपने पास से डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालता है और अब वह उसके अंदर से उस मार्क्समैन को बाहर आने के लिए बोलता है, जो सुनते ही वह मार्क्समैन उस फर्नेस के अंदर से बाहर निकलता है और अब वह क्विंचैन के सामने बो डाउन करता है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तभी क्विंचैन उन्हें बताता है कि यह डीमन आज से मेरा स्लेव बन चुका है और आज से यह भी तुम लोगों की ही तरह मेरे लिए काम करेगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से उसे उस फर्नेस के अंदर डाल देता है। वहीं पर यह सब देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। तभी क्विंचैन बोलता है, अब हमें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जल्द ही हेवनली डीमन रैलम यहाँ पर बंद होने वाला है, तो अगर टाइम रहते हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए इसी के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। क्विंसू और बाकी सभी लोगों को ढूंढकर हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। अब यह सुनते ही सभी लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।